हे एवरीवन, वेलकम अगेन। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमें न्यूरोलॉजी में एक ब्रेक मिल गया था, और आई होप कि उस ब्रेक में आपको मूलांक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं जो मूलांक के अंदर कंपाउंड नंबर्स आते हैं उनका बेनिफिट क्या है और सिंगल नंबर से वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक टर्म को क्लियर कर दूं कि जो कंपाउंड नंबर है, अगर वो पॉजिटिव नंबर्स है, अगर वो फ्रेंड्स हैं, तो आप ये मानिए कि कंपाउंड नंबर की जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है, जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल हो जाती है। जो जो नंबर्स उसके अंदर ऐड हुए हैं उनकी ब्लेसिंग भी पर्सन को मिलने लग जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 नंबर है तो 1 2 यानी कि सन, मून और जुपिटर, तो ये तीनों की ब्लेसिंग्स मिल गई। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके अंदर कि कंपाउंड नंबर्स। अब न्यूमरोलॉजी में नंबर वन आता है सन का। ठीक है, और इसके अंदर जो अदर नंबर्स होते हैं जैसे 1 है, 10 है, 19 है, 28 है। अब इसके अंदर हम कैसे देखेंगे कि किस प्रकार से कैसी कैसी ब्लेसिंग्स जो है पर्सन को मिल रही है। नंबर 1 जो कि सिर्फ सन की ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 10। 10 नंबर यानी कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो अगर किसी भी नंबर के साथ लग जाती है तो वो उस नंबर की जो एनर्जी होती है उसको डाइल्यूट कर देती है, कम कर देती है। यानी कि इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अंत फिर शुरुआत। ठीक है, तो इस टाइप से जो है उसको बार बार एफर्ट्स लाइफ में करने पड़ते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो है नंबर 19। नंबर 19 के अंदर 1 सन, 9 मार्स, और दोनों ही एक तरीके से राजा और सेनापति की तरह काम करते हैं। तो यानी कि राजा ने ऑर्डर दिया, सेनापति ने उसको परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो यानी कि दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि जो भी पर्सन के माइंड में आता है पर्सन उसको जो है फटाफट करने लग जाता है। और उसके बाद जो ब्लेसिंग मिलती है ओवरऑल सन की, एक लीडर, यानी कि ये जो पर्सन है वो एक लीडर की तरह काम करता है। उसके बाद 28 टू जो नंबर है, जो मून प्लेनेट है, ये थोड़ा वीक प्लेनेट में काउंट होता है, फेमिनिन एनर्जी के साथ होता है। और साथ में इसके आ जाता है नंबर 8 जो कि एंटी है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो 2 की एनर्जी है वो आएगी पर्सन के अंदर, और जो 8 है यानी कि उसके मन ही मन में स्ट्रगल बहुत चलेगा। लाइफ में तो होना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है उसके दिमाग में, पर्सन के दिमाग में चलना है, वो खुद से लड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसका फिर डेस्टिनी नंबर यानी प्रिंसिपल नंबर भी बोलते हैं, साइकिक नंबर भी बोलते हैं, इसको मूलांक भी बोला जाता है, तो वो नंबर आ जाता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखिए कि 1 8 का एंटी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल एज कम्पेयर टू अदर पर्सन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, यानी कि सबसे पहले मोर स्ट्रोंगर प्लैनेट और उसके बाद वीकर, तो उसके अंदर आ जाता है सबसे पहले 19 नंबर, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर 1, फिर आ जाता है नंबर 10, और फिर लास्ट में आ जाता है 28। ठीक है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी के अंदर हम नेक्स्ट नंबर का करते हैं नंबर 2 यानी कि गवर्न बाय मून। ठीक है, मून जो कि बहुत शीतल ठंडा प्लेनेट है, और इसमें जो है इमोशंस बहुत अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी के साथ है, तो इसको जो है अदर उसके कंपेरेटिवली अगर अदर जो प्लैनेट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा वीक प्लैनेट माना जाता है। तो जो नंबर 2 के जो है इसके अंदर जातक आ जाते हैं तो वो भी थोड़े से इमोशनल टाइप से हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर जो है 2 बनता है 1 1 से, यानी कि इसके अंदर जो नंबर्स शामिल होते हैं वो होते हैं 2 11, और साथ के साथ इसके अंदर आते हैं 20 और 29। ठीक है, अब 20 यानी कि 2 के साथ 0, जो पहले ही वीक था उसको और ज़्यादा वीक बना दिया। ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी सी और ज़्यादा दे दी। अब उसके बाद हम करते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर यानी कि 11 यानी कि सन, डबल पावरफुल, डबल पावर के साथ मोर एनर्जेटिक पर्सन। ठीक है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ भी आ जाती है। ठीक है, ऐसे पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयां भी हासिल करते हैं अगर अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो। और इसके साथ जो है ये इकट्ठा होके आ जाता है नंबर 2, यानी कि 1 की डबल ब्लेसिंग्स, और साथ के साथ 2 यानी कि जो 1 का बहुत अच्छे दोस्त में काउंट होता है।
दोनों ही ब्लेसिंग जो है पर्सन को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स मानी जाती है। तो इसमें स्ट्रोंग की अगर मैं बात करती हूँ तो स्ट्रोंग आ जाता है इसके अंदर 11, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट नंबर आता है 29, यानी कि अगेन वीक प्लैनेट विथ मार्स। 9 नंबर होता है मार्स का। अब वीक प्लैनेट जैसे कि नंबर 2 है, बट उसको एनर्जी मिलती है 9 की। 9 न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 का ज़्यादा अच्छा फ्रेंड नहीं है, बट सेनापति है। अब रानी अगर कोई भी ऑर्डर करेगी, सेनापति उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एनर्जी उसको 2 को मिलती है वो कहीं ना कहीं 9 की मिल जाती है, यानी कि काम को परफॉर्म करना उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मोस्ट पावरफुल आ गया 11, फिर आ जाता है 29, फिर आ जाता है 2 और 20। और नंबर 3 रूल बाय जुपिटर। और नंबर 3 में नंबर्स जो शामिल होते हैं वो है नंबर 3, उसके बाद जो है 12, 21, 30। अब जो नंबर 3 है वो उसके अंदर सारी क्वालिटीज सिर्फ जुपिटर की होंगी, सिंगल नंबर है ये। बट अगर हम कंपाउंड नंबर को देखते हैं जैसे 12, मोस्ट एनर्जेटिक नंबर, इसके अंदर जो दिमाग चलेगा वो किसका चलेगा, राजा का, सन का। तो इसके अंदर दोनों फ्रेंडली नंबर्स आ जाते हैं 1 और 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑर्डर दे दिया काम को फॉलो अप करने का, बट जब तक काम फॉलो नहीं हो जाता तब तक ध्यान कौन रखने वाला है, लीडर, ठीक है। तो वो काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्लेसिंग मिलती है वो नंबर 3 की भी, यानी कि ज्ञान भी आपके साथ आ रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो सूर्य, चंद्र और जुपिटर, इन तीनों की ब्लेसिंग्स लिए हुए कोई पर्सन होता है तो वो होता है नंबर 12, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो सेम प्लेनेट 21 में भी है, मून भी है, सूर्य भी है और जुपिटर भी है, बट फिर भी ये 12 से कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लीडिंग पोजीशन में है वो है मून। मून यानी कि थोड़ा सा वीकर, ठीक है। और इसके अंदर अगर मून किसी चीज़ को लीड करता है तो वो रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आएगा जितना इफेक्टिव एक जब सन लीड करता है या जुपिटर लीड करता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो है कंपेरेटिवली थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर अच्छा फिर 30 यानी कि जुपिटर, बट इसके अंदर आगे 0 लग जाती है तो वो डाइल्यूट हो जाती है, उसकी जो एनर्जीज होती है, ठीक है। ऐसे पर्सन के लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल होते हैं, कई बार कोई भी काम नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रगल लाइफ में बहुत होते हैं। तो ये जो है जैसे कि अंत और फिर शुरुआत, तो ये चीज़ें जो है चलती हैं। अगर हम इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो इसके अंदर आ जाता है फर्स्ट नंबर पर 12, फिर आ जाता है 3, फिर 21 और फिर 30, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 नंबर, यानी कि राहु। राहु क्या है, छाया ग्रह, ठीक है। और राहु यानी कि दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो नंबर काउंट होते हैं वो होते हैं, अगर मैं जो है कंपाउंड नंबर की बात करती हूँ तो इसके अंदर 13, 22 एंड 31। अब जो 13 नंबर है वो एक कार्मिक नंबर भी आ जाता है, बट साथ के साथ इसके अंदर 1 और 3 की ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल लेके चलें जैसे कि कार्मिक नंबर है, तो इन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, ठीक है। और साथ के साथ जो है इसमें साथ के साथ इसको लीड करता है फिर राहु, ठीक है। लीड इसमें एज ए कंपाउंड जो है डबल नंबर्स में देखें तो सन करता है, बट साथ के साथ जो है इसका जो है टोटल करके नंबर आता है, सिंगल डिजिट में इसको लेते हैं तो नंबर 4 आता है, ठीक है। तो ये लोग जो है बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है, बट ये लोग हार नहीं मानते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो है 22। 22 इज़ अ मास्टर नंबर, जैसे 11 मास्टर नंबर था वैसे ही 22 एंड नेक्स्ट 33। तो ये नंबर जो है मास्टर नंबर होते हैं। इसके अंदर मून की भी एनर्जी पर्सन को डबल मिलती है, ठीक है। अब मून की डबल एनर्जी आप मान के चल सकते हैं कि जैसे जो है थोड़ा और ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और इसमें फिर जो है टोटल करके आता है 4, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है 31। अगर मैं इन सब में से मोस्ट पावरफुल नंबर अगर किसी को लेके चलती हूँ तो वो है 31। अब 31 कैसे, गुरु लीडिंग पोजीशन में है, ज्ञान लीडिंग पोजीशन में है, काम कर रहे हैं सूर्य। जब गुरु आदेश देता है
सूर्य उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो रिजल्ट कैसा आना है, दी बेस्ट। और नेक्स्ट जो इसका जो है साइकिक नंबर इसमें आ जाता है ऐड होकर, जो सिंगल डिजिट में आता है वो आता है नंबर 4, अगेन मास्टरमाइंड। ठीक है, तो यानी कि जो दी ब्लेस्ड पर्सन अगर मैं मान के चलूँ इस नंबर में, तो वो आ जाते हैं 31%। ठीक है, और इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लेके चलती हूँ तो इसके अंदर आ जाते हैं 31, 4, और फिर जो है 31, 22 एंड 30। ठीक है, तो इसमें अगर हम 4 को भी इंक्लूड करते हैं तो 31 के बाद 4 और 22 एंड 13 जो है ये इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 के कंपाउंड नंबर्स होते हैं जो कि गवर्न बाय मरकरी होता है, तो इसके नंबर्स आ जाते हैं 5, 14 एंड 23। ठीक है, 5 सिंगल नंबर है जो कि 5 का हमने पहले ही इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ भी कर दी थी, प्रोज एंड कॉन सारी चीज़ें हम मतलब कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आ जाता है 14 यानी कि इसके अंदर राजा हैं। 2 राजा कौन है, एक तो सूर्य है, दूसरा मास्टरमाइंड है, यानी कि सूर्य के साथ कौन है, राहु। ठीक है, सूर्य की परछाई, जैसे सूर्य आदेश देंगे राहु जो है पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और साथ में मरकरी की ब्लेसिंग, यानी कि ये जो पर्सन होता है बहुत ही जो है अच्छे नंबर के साथ जो है ये परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट 23 यानी कि जो इसके अंदर लीडिंग पोजीशन में आ जाता है वो आ जाता है मून। तो मून अगर किसी भी चीज़ को लीड करता है तो वहाँ पर रिजल्ट जो आने होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर और बट एंटी नंबर से अच्छे आएंगे। ठीक है, एंटी नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो जो है नंबर ठीक आ जाते हैं। बट अगर मैं नॉर्मल नंबर्स की बात करती हूँ, अदर नंबर्स की बात करती हूँ, तो उसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत के रह जाते हैं। ठीक है, तो 23 यानी कि मून और साथ में जुपिटर। ठीक है, और नंबर बनता है 5, यानी कि ये 100 रिजल्ट जो है लिए होते हैं। अगर एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाता है तो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लेके चलती हूँ तो 14, 5, 23। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है नंबर 6 रूल्ड बाय वीनस। 6, 7, 8, 9 ये हम अदर वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है आप फॉलो करें, सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, नवरात्रों में ब्लेसिंग्स भी तो चाहिए होती हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब करें क्योंकि उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें वो लानी है। ठीक है, तो जुड़े रहें। और साथ के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग कहते हैं कि वाकई में मतलब जो भी आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारी चीज़ों से रेजोनेट हो रहा है ना, जो हमारी नंबर है यही चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है जो चीज़ आप बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सुन के थोड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा यूँ लगता है कि और करें। बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ जो है उस अकॉर्डिंगली जो है एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है और सम बिजी स्केड्यूल होने की वजह से भी। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ डेली आपको जो